सिया का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माई पापा है। सिया के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है जब एक दिन अचानक उसके पापा को लकवा आ जाता है। सिया पर अब उसके छोटे भाई राजीव और एक छोटी बहन उर्मिला के साथ पापा के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। सिया स्नातक है, वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पापा और माई को सिया पर गर्व है। सिया ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। इसमें से कुछ उनके चाचा चाची ने बताए थे, इसलिए चाचा चाची अब सिया से थोड़ा जलने लगे। सिया को एक लड़का राम कुछ दिनों से पीछा कर रहा होता है। लड़के को सिया अवॉइड करती है, लेकिन उस लड़के राम का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आती है। वो लड़का अच्छी पैसे वाली फैमिली से था। सिया को अब अपने माई और पापा का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफ़ी मनाने के बाद मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ यह मान जाती है। शादी होती है। शादी के लिए वो खुश है। शादी के पहले वो लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती तो वो भी कुछ नहीं करती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। राम शादी के दिन ही कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया है। बहुत नर्वस लग रहा है। वो जिससे पीछे पड़ा था शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। सिया को बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता ही कि कुछ गड़बड़ है। सुहागरात कीनसेस पर वो बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज़ आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं। और फिर रचित कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। सिया एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। सिया को अजीब लगता है, क्योंकि राम ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। फिर साखी पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद है। राम उसकी ओर मुड़ता है। सिया उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो है ना? राम केवल गर्दन हिलाता है। सिया बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। राम अभी भी चुप रहता है। सिया फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? राम की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। सिया घबरा जाती है, क्या हुआ, मुझे बताइए। तो राम अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। साक्षी को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और राम से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने घर वापस लौट आती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शॉक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। सिया ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। सिया तलाक की अर्जी देती है। राम की माँ सिया के घर आती है। सिया की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। सिया उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? राम की माँ नीचे मुंह कर और चुप रहकर सारी बात सुन रही है। राम की माँ कहती है कि मैं अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पापा भी नहीं है। वो सिया को पसंद करता है, इसलिए वो सिया से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूँ, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाए।
मैंने राम को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है, तब तक देर हो गई थी। इसलिए वो खुश नहीं था। सिया, शायद तुम मुझे समझ पाओ। सिया अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे राम के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद चाचा चाची तो सिया और उसके परिवार की इस हालत पर खुश है। वही तलाक में अभी कुछ महीने का समय है। सिया अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर राम उसे दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वो सिया को देखता है। सिया के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक सिया उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब ये सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि आप कुछ नाटक करें, इसलिए यहाँ आना बंद कर दे, समझें। सिया की बातें वो सुन रहा है। वो सिया को इशारों में काफ़ी पीने को कहता है, लेकिन सिया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वही राम खड़ा रहता है। सिया उसके पास जाकर कहती है, काफ़ी पीकर मेरा पीछा छोड़ देगे। राम गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे राम अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। सिया उसको देख भी नहीं रही है। सिया के फ़ोन में मैसेज आता है। राम का लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कोई सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। सिया का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर राम की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वही वो उसको बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे आप मुझे, आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती और राम को बोलती है, चलिए मेरा सामान वापस अब आप ही उठा कर ले जागे। राम उठकर सिया को हग करता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर सुन सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए नितेश_राज_गुप्ता_20 साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाए और चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह की मज़ेदार और मनोरंजन से भरपूर कहानियाँ लाते रहेंगे। आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।